एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का 29वां क्वेश्चन देखिए कि दो सेकेंडरी गोलीय चालकों जिनको उपयुक्त विद्युत रोधी आलंबों से उनकी स्थिति में रोका गया है से मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना है। दर्शाइए कि गोलीय संधारित्र की धारिता C इस प्रकार व्यक्त की जाती है। C बराबर 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। देखिए हमें गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए इसके लिए गोलीय संधारित्र में एक्चुअल में होता क्या है, दो सेकेंद्रीय गोले होते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक गोला है, इसका केंद्र ये है। एक दूसरा गोला और होता है जिसका केंद्र अंदर वाले गोले के समान ही होता है। तो ये हमने यहाँ पर दो गोले दिखाए हैं। इस बाहर वाले गोले की जो रेडियस है वो मैं R1 कंसीडर कर लेता हूँ। अंदर वाले गोले की जो रेडियस है इसको मैं R2 से कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों गोलों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। दोनों का केंद्र सेम होता है। तो इस व्यवस्था को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि दो सेकेंडरी गोले जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो, गोलीय संधारित्र कहलाता है। तो ये जो व्यवस्था है पूरी की पूरी, इस व्यवस्था को हम कहते हैं गोलीय संधारित्र। क्या कहा जाता है? गोलीय संधारित्र कहा जाता है। गोलीय संधारित्र इसे हम कहते हैं। क्लियर? इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो बाहरी गोला होता है वो भू संपर्कित होता है। किसी संधारित्र के अंदर एक प्लेट को हम भू संपर्कित रखते हैं। अब हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। हम कंसीडर कर लें कि जो अंदर वाला गोला है इसके ऊपर जो आवेश है वो प्लस में है Q, और जो बाहर वाला गोला है इस पर आवेश है माइनस में Q। तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है C बराबर Q अपॉन V होती है, हम जानते हैं। देखिए हम जानते हैं किसी गोले की, किसी चालक की धारिता C बराबर होती है Q बट्टे में V। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q का मान हम लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो V है वो है दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर, और दोनों गोलों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो एक गोले का विभव दूसरे गोले के विभव में से हम अंतर कर देंगे तो दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे गोले का विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके पश्चात बड़े गोले का विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर उन दोनों का अंतर कर लेंगे तो हमारे पास में दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस V का मान प्राप्त करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे छोटे गोले का विभव या छोटे गोले पर विभव। गोलों के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। गोलों के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे गोले पर विभव, छोटे गोले पर विभव ज्ञात करना है। छोटे गोले पर जो विभव उसको मैं V1 से पुट कर दूं तो ये जो V1 है वो किसके बराबर होगा? छोटे, देखो इस छोटे गोले पर भी जो विभव होगा वो एक तो स्वयं छोटे गोले की वजह से, एक इस बड़े गोले की वजह से। तो छोटे गोले के कारण से विभव, छोटे गोले पर छोटे गोले की वजह से, गोले के कारण विभव प्लस में इस छोटे गोले पर बड़े गोले की वजह से भी विभव उत्पन्न होगा। तो प्लस में बड़े गोले के कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव। क्लियर? तो V1 बराबर, अब देखो छोटे गोले के कारण से छोटे गोले पर विभव और किसी गोले के कारण से जो विभव उत्पन्न होता है वो किसी बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विभव के समान ही होगा।
के क्यू अपॉन में आर के रूप में ही इसका फॉर्मूला होता है। तो के छोटे गोले पर जो आवेश है वो क्यू, इसकी जो रेडियस है वो है R2, तो छोटे गोले के कारण से तो आ गया के क्यू अपॉन में R2। अब बड़े गोले की वजह से यहाँ पर, अब देखिए एक बात सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि किसी चालक के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही उसके आंतरिक भाग में होगा। तो इस बड़े गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर जितना विभव होगा उतना का उतना ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर विभव कितना है, के माइनस क्यू बट्टे में त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर है R1, तो के क्यू बट्टे में R1 आ चुका है। तो यहाँ से के क्यू कॉमन आ गया, 1 में R2 माइनस 1 में R1 हमारे पास में आ गया है। तो ये आ गया है छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव। अब हम देखेंगे बड़े गोले पर विभव। बड़े गोले पर विभव, बड़े गोले पर जो विभव है वो किसके बराबर होगा, V1 बराबर, देखो बड़ा गोला ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इसका विभव 0 कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटे गोले के कारण से प्लस बड़े गोले के कारण से, वैसे भी 0 ही आएगा। तो बड़े गोले के कारण से विभव उसको V2 से लिख दें हम, तो वो भी होगा छोटे गोले के कारण, छोटे गोले के कारण विभव प्लस में बड़े गोले के कारण विभव, बड़े गोले के कारण विभव। क्लियर। अब देखिए इस V2 का मान किसके बराबर आएगा। अब देखो छोटे गोले की वजह से इस बिंदु पर विभव कितना होगा, छोटे गोले का विभव होता है के क्यू अपॉन में R, तो यहाँ से अब दूरी हो गई R1, तो के क्यू बट्टे में R1। फिर बड़े गोले के कारण से बड़े गोले के पृष्ठ पर ही, तो वो के माइनस क्यू, तो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, क्यू यहाँ रख दिया, बट्टे में R1, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप देखेंगे दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, गोलों के मध्य विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है, V बराबर दोनों गोलों के विभवों का अंतर, तो V बराबर हमारे पास में आ चुका है के क्यू, ये आ गया हमारे पास में 1 में R2 माइनस 1 में R1 बरा V2 की वैल्यू 0 है, तो यही आ गया हमारे पास में V की वैल्यू। तो इसे हम के क्यू, यहाँ से हम R1 R2 लघुत्तम ले लेंगे, ये R1 माइनस में R2 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो चुका है V का मान। V का मान हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो 1 में पुट कर दीजिए, तो C बराबर Q बट्टे में V का मान हमारे पास में है के Q बट्टे में है R1 माइनस में R2 अपॉन R1 R2, ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास में इस C की जो वैल्यू है वो कितनी मिलने वाली है वो देख लीजिए। ये हमारे पास में इस K का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, R1 R2 ऊपर चला गया, बट्टे में हमारे पास में रह गया है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 रह गया है। तो ये आ गया है किसी गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, फॉर्मूला जो हमें ज्ञात करना था, सिद्ध करना था। अब यदि हम इन दोनों गोलों के मध्य कोई माध्यम भर दें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जब दोनों गोलों के मध्य हम कोई माध्यम भर दें तो उसकी जो धारिता है Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा R1 माइनस में R2, और इस एप्सिलॉन के स्थान पर, इस एप्सिलॉन के स्थान पर हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पुट कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये आ गया है कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता जब दोनों
गोलों के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम भर दिया जाए। देखिए इसी सूत्र पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में आप इसी सूत्र पर आधारित उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 29वां क्वेश्चन।